बुधवार को जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार फिर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की। लॉकडाउन लगने के बाद प्रशासन खुद नहीं समझ पा रहा है कि आखिर दुकानों के खुलने और बंद होने का समय क्या तय किया जाए। हालांकि बुधवार को हुई बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि गुरुवार से दूध, सब्जी, फल और किराना की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जाएंगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि अभी तो जो मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं उनके इलाज के साधन पर्याप्त हैं, लेकिन इसी डर से मरीज अस्पतालों में भर्ती होते रहे तो स्थिति भयावह हो सकती है। सांसद अनिल फिरोजिया ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी कोरोना के इलाज में सक्रिय अस्पतालों के अलावा बिरला हॉस्पिटल में भी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। एक हफ्ते में वहां 80 बेड तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा नागदा में भी 50 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। पूरे जिला स्तर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ और सभी दलों के लोगों के साथ अब आज कोरोना की बैठक की गई है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जिले के अंदर के भी जो जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो सभी प्रकार से जुड़े और सबके सुझावों को आमंत्रित भी किया, खुल करके बात भी बताई। और हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हमारे लिए सारे विधायकों ने एक मत होकर बात कहा कि कैसे भी करके ये कोरोना की चेन तोड़ना चाहिए, लॉकडाउन का समर्थन भी करना चाहिए और लोगों की जान बचाना चाहिए। जो न्यूनतम आवश्यकता की चीज़ें जैसे हमारी अपनी किराने की दुकान, दूध की दुकान, सब्जी, फल और दोनों टाइम दूध की व्यवस्था ये चालू रहेगी। आज एक संशोधन थोड़ा सा किया है कि आज 8 से 12 का हमने कल से इसको दुकानों की दृष्टि से, क्योंकि कई लोगों को शिकायत थी कि कई दूर दूर के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण स्तर पे वो अपने तहसील के लिए निर्णय करेंगे। मोटे तौर पर इसी प्रकार के बंद का उनको भी आह्वान किया है कि जितनी देर दुकान भी खुली रहे, सबके आगे गोले बने रहे, भीड़ नहीं लगे। जो प्रारंभिक आवश्यकता है वो सारी तैयारी करने के बाद दुकान वगैरह ओपन करें। जो हमारे संसाधन है उनमें हमने समीक्षा करने में पाया है कि अधिकांश स्थान पे हमारे अभी मरीजों के जो आगमन की दर है उसके हिसाब से इंतजाम आज तक तो पर्याप्त है। लेकिन अगर ये स्थिति बढ़ेगी, बिगड़ेगी तो हमको अब आने वाले समय में लगभग 250-300 बेड और हम बढ़ा पाएंगे। लेकिन एक खतरा ये भी है कि अगर उससे ज़्यादा मरीज आते हैं तो वह स्थिति भयावह होगी। इसलिए बेहतर है कि हम कोरोना के निर्देश का शासन के पालन करें, कम से कम लोग संक्रमित हो तो सबको लेके चलें। अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने जो भी संभव है वो सब प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि हमको ऑक्सीजन के बेडों की कमी आ रही है तो हम बिरला हॉस्पिटल हम उसको तैयार करवा रहे हैं। उसमें एक हफ्ते के अंदर ऑक्सीजन लाइन डल के तैयार हो जाएगा, जिसमें हमको 80 बेड मिल जाएंगे। नागदा में ईएसआई का जो अस्पताल है उसको हम तैयार करवा रहे हैं, उसमें हमको लगभग 50 बेड मिल जाएंगे। ऐसे हम तैयारी करके रख रहे हैं ताकि जो भी मरीज आए उसको हम प्रॉपर इलाज देके उसकी जान को बचा सकें। नीचे जमीन पर सुलाकर इलाज कराया जाए, क्या इसको आप उचित मानते हैं? मेरा मीडिया से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी मरीज आ रहा है उसकी जान बचाना पहला काम है और उसको लिटा के ज़मीन पे लिटा दे या उसको कुर्सी पे बिठा के ऑक्सीजन देना ज़रूरी है ताकि उसकी जान बच जाए। और मेरा आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी न्यूज़ को भी सकारात्मक तो लें, क्योंकि डॉक्टर और नर्स ऐसे में प्रयास करके उसको बचा रहे हैं कि वो इस दुनिया से ना जाए, उसके परिवार के साथ वो सुरक्षित रहे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको भी सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करें। दरअसल प्रशासन जनता को सुविधाएं तो देना चाहता है, लेकिन जिसके लिए बार बार बैठ के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, उस आम जन की क्या समस्या है, ये जानने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी अभी तक आम जन के बीच नहीं पहुंचा है। शहर में इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री और मजदूरों को काम कर आने जाने के लिए समय तो निर्धारित किया गया है, लेकिन बाजार और रॉ मटेरियल की दुकानें बंद होने से माल की सप्लाई भी बंद है, जिस कारण रोज कमाने खाने वाले कारीगरों के सामने अब आर्थिक संकट पैदा हो गया है। एक ये जरूर था कि 6 से 10 का जो समय जो कुछ ढील दी गई थी कोरोना कर्फ्यू में, उसके संबंध में जनप्रतिनिधियों के द्वारा फीडबैक दिया गया कि जनता को थोड़ी असुविधा हो रही है, तो उसका समय जो है 8 से 12 करने का प्रस्ताव रखा गया है। आदेश निकाले जाएंगे
लेकिन कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो करी जा रही हैं कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए करी जा रही हैं, उसी पे सभी का फोकस है। जो चीज़ें भी डिसाइड होंगी उसी के आधार पर डिसाइड। 8 से 12 में किन लोगों को छूट दी जाएगी? देखिए, जो छूटें अभी तक 6 से 10 के बीच में मिल रही थी, जिसमें किराना की दुकानें थी गली मोहल्लों वाली, और जो सब्जी और फल की बिक्री ठेले के माध्यम से हो रही थी, दूध की बिक्री हो रही थी, केवल और केवल उन्हीं गतिविधियों को छूट रहेगी। कोई नई गतिविधियां जो हैं वो छूट के लिए न तो प्रस्तावित करी गई हैं, न उनके लिए आदेश निकाला।